तो दोस्तों आज मई की 8 तारीख है और आज का जो ये वीडियो है ये चंपा के पौधे पर है। चंपा को कौन सा फर्टिलाइज़र दें, कैसे इसकी देखभाल करें, ख़ास तौर पर इस गर्मी के मौसम में। ये देखिए, अगर आप चंपा के पौधे कुछ कटिंग करते हैं, प्रूनिंग करते हैं, तो उसके बाद इसकी नई शूट्स किस तरह से ली जा सकती हैं। तो आज इस सभी टॉपिक पर बात करूँगा। मैं यहाँ पर जो चंपा की वैरायटीज़ को शो कर रहा हूँ आपके साथ। एक तो देखिए ये प्लूमेरिया है, नाग चंपा जिसको बोलते हैं। इसकी हालांकि ये डबल ब्रांच थी, एक ब्रांच को मैंने यहाँ से कट किया था और ये मेरे चारों के चारों पौधे जो आप देख रहे हैं इनको मैंने कुछ अभी 10 दिन पहले या 15 दिन पहले जो है वो रिपोर्ट किया है। ये चारों के चारों मेरे पौधे कटिंग ग्रोन प्लांट्स हैं। इनको कटिंग से कुछ 2 साल पहले ग्रो किया गया था, लेकिन बहुत लंबे समय तक इन पौधों को मैं रिपोर्ट नहीं कर पाया। इनको केवल छोटा जो 4 या 6 इंच का जो प्लास्टिक का पॉट रहता है उसके अंदर ही ग्रो होने दिया था। तो बहुत लंबे समय बाद मैंने इन पौधों को इस बार जो है वो रिपोर्ट किया है। रिपोर्टिंग की ऑलरेडी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी की थी, लेकिन अब इनका जो समय है वो फ्लावरिंग सीज़न है। फ्लावरिंग सीज़न के साथ साथ इनकी ग्रोथ का भी सीज़न है। गर्मी का मौसम, इनको खुली धूप जो है वो पसंद रहती है। तो इन पौधों को जब भी आप ग्रो कीजिएगा तेज़ धूप में अपनी छत के ऊपर, जहाँ पर पूरे दिन की धूप मिले, या फिर ज़मीन में ऐसी जगह जहाँ पर ये पूरे के पूरे एक पेड़ में डेवलप हो पाए। तो चलिए अब बात करते हैं इस पौधे के फर्टिलाइज़र के बारे में, क्योंकि इनकी जो देखभाल की अगर बात करूं तो ख़ास कोई केयर इनमें मैटर नहीं करती। इनको कोई ख़ास देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बिल्कुल इजी टू ग्रो है। कभी कभार इन पौधों में मिली बग का अटैक होता है, चाहे आपके पास ये वाली नाग चंपा की वैरायटी रहे, चाहे आपके पास ये प्लूमेरिया की वैरायटी रहे, तो इन पौधों में मिली बग का कभी कभार अटैक होता है। और इसके जो प्लूमेरिया के जो फ्लावर्स हैं ये खुशबूदार रहते हैं। लेकिन अगर बात करूं इस तरह से जो नाग चंपा के फ्लावर्स रहते हैं उनका पैटर्न तो ऑलमोस्ट सेम रहता है दूसरी डॉग चंपा की तरह या अल्बा चंपा की तरह, लेकिन इसके जो फ्लावर्स हैं वो खुशबूदार नहीं रहते। अगर आप खुशबू के लिए, फ्रेगरेंस के लिए कोई पौधा ग्रो करना चाहते हैं तो ये जो वैरायटी है ये बेस्ट रहती है। आप इस वाली वैरायटी को ग्रो कीजिएगा। अगर इनकी कटिंग प्रोपगेशन की बात करूं दोस्तों, जब इनकी कटिंग आप कट करते हैं तब इनकी कटिंग को केवल 1 से 2 दिन के लिए कैलस फॉर्मेशन के लिए ड्राई होने देना पड़ता है। इस तरह से इसका जो बेस पार्ट रहता है कटिंग का, इसको सूखने दीजिएगा छायादार जगह में। उसके बाद इन पौधों की कटिंग को केवल रेतीली मिट्टी में ग्रो कीजिए। आपको जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा मिलेगा। इनको थोड़ा सा कम पानी दीजिएगा तो इनका जो रिज़ल्ट है वो बहुत जल्दी मिलता है। इस पर ऑलरेडी मेरी वीडियो जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल है। उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हालांकि फिर भी आप सर्च करना चाहेंगे तो ईजिली निकल आएगी चंपा कटिंग प्रोपगेशन शैम्पीस गार्डन। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। फर्टिलाइज़र को बताने के लिए एक तो देखिए हमें जो फर्टिलाइज़र चाहिए इसकी नई शूट्स को बूस्ट करने के लिए, ताकि इसकी जो नई शूट्स हैं वो जल्दी से निकल पाएँ। दूसरा, इस पौधे में हैवी फ्लावरिंग हो, हैवी फ्लावरिंग को भी ये जल्दी से स्टार्ट कर दे, इसलिए इस पौधे को फर्टिलाइज़र फीड किया जाता है। क्योंकि इस पौधे को अभी 10-15 दिन हुए हैं रिपोर्ट किए, तो 10 से 15 दिन बाद इन पौधों को जो है वो मैं फर्टिलाइज़र फीड करूंगा। आज मैं इन पौधों को केमिकल फर्टिलाइज़र फीड करने वाला हूं, क्योंकि ये ईजिली केमिकल फर्टिलाइज़र को कह सकते हैं कि एडजस्ट कर लेते हैं, बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं और उससे इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से निकल कर आती है। इसलिए सबसे पहले आपको जो काम करना है, अपने गमले की मिट्टी में इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से देखिए कुछ होल्स कर लेने हैं। लगभग 8 से 10 इस तरह से आप जो है वो थोड़ी जड़ों से दूर दूर इस तरह से गमले की मिट्टी में जो है वो होल बना लीजिए। ये होल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन होल के अंदर किस तरह से फर्टिलाइज़र को देना है आज की इस वीडियो में ये आपके साथ प्रॉपर मैं शेयर करूँगा। तो ये देखिए हमने कुछ है कि यहाँ पर जो होल है वो बना रही है। गमले की मिट्टी बहुत ज़्यादा ना तो सूखी रहनी चाहिए ना तो गीली रहनी चाहिए, बिल्कुल नमी हल्की सी नमी जो है वो मिट्टी में रहनी चाहिए। अब इन होल्स के अंदर जो मैं फर्टिलाइज़र फीड करने वाला हूँ वो कुछ इस तरह से है। देखिए ये DAP फर्टिलाइज़र है, डाई अमोनियम फॉस्फेट। अब इसका रोल क्या है, ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का रिच सोर्स रहता है। इसमें 18% जो है वो नाइट्रोजन रहता है, जो थोड़ी सी लीफी ग्रोथ को हेल्प करेगा, नई शूट्स निकलने में हेल्प करेगा। और साथ में फॉस्फोरस जो रूट्स की डेवलपमेंट में, ब्रांचेस की डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। और तो और जो गुच्छे में आप इस पौधे में फ्लावरिंग देखते हैं, ये गुच्छे में फ्लावरिंग को सपोर्ट करता है। अगर आपके पौधे में फॉस्फोरस अच्छा रहेगा तो आपका पौधा जो है वो गुच्छे में फूल देगा। गर्मी का मौसम है, अब जो मेन बात है इसकी क्वांटिटी कितनी अप्लाई करनी है। ये देखिए मेरा जो गमला है कुछ 10 से 12 इंच का, और पौधा जो है वो थोड़ा मैच्योर, लगभग 2 साल जैसे मैंने आपको बताया इसकी कटिंग को ग्रो किए हो चुके हैं।
तो 1 से 2 ग्राम DAP यहाँ पर मैं फीड करने वाला हूँ। यहाँ पर जो मैंने होल्स किए हैं, अब उन होल्स का रोल है, यहाँ पर आपको जड़ों के बिल्कुल पास में जो फर्टिलाइज़र है वो फीड नहीं करना, जड़ों से थोड़ी सी दूर इस तरह से फर्टिलाइज़र के कुछ एक दाने, 3 से 4 दाने हर एक होल के अंदर, क्योंकि मेरे पास छोटे दाने वाली DAP है। अगर आपके पास बड़े दाने वाली DAP हो तो आप लगभग 10 इंच गमले में 15 से 20 दाने, तो इस तरह से मैं यहाँ पर 20 से 25 दाने जो है वो DAP के इस पौधे को फीड करूँगा। इस तरह से DAP फीड करने के बाद इन होल्स को ऊपर से जो है वो कवर कर दूंगा कुछ इस तरह से। अगर आपके पास DAP ना हो तो आप SSP का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बोन मिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रॉक फॉस्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा स्लो रिलीज रहता है, ये थोड़ा रिजल्ट जो है आपको जल्दी देगा। तो बस इतना सा आपको काम करना है और पौधे को अच्छे से पानी देकर इसको वहीं पर प्लेस कर देना है जहाँ पर इसको सनलाइट मिले। इसके अलावा ज़्यादा फ्लावरिंग को बूस्ट करने के लिए या फ्लावर के शेप, कलर, साइज़ को मेंटेन करने के लिए आप इसको पोटाश या पोटेशियम रिच जो फर्टिलाइज़र रहता है वो भी फीड कर सकते हैं। उसके अंदर आप चाहे तो बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी फीड कर सकते हैं और चाहे तो म्यूरेट ऑफ पोटाश भी फीड कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप इन पौधों को NPK 52-34 जो अवेलेबल रहती है वो भी फीड कीजिए, उसका भी जो रिज़ल्ट है इन पौधों में बहुत अच्छे से निकल कर आता है। तो बस दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।